रुख करते हैं। आधे देश में फ्लड अटैक की बात कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत मुंबई से करते हैं, जहां पर भारी बारिश से रेल सेवा प्रभावित हो गई है। रेल जो कि वहां की लोकल सेवा, जो कि वहां का जनजीवन, वहां की लाइफलाइन कही जाती है, कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है। दादर एरिया में रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है, यानी लोकल सर्विस अब मुश्किल हो सकती है। और अगर मुश्किल हुई तो इसका असर मुंबई की जीवन पर भी पड़ने जा रहा है। मुंबई के लोगों के रोजमर्रा के काम पर भी पड़ना अब तय हो गया है। ये तस्वीरें आप मुंबई के अलग अलग इलाकों की देख रहे हैं, जहां पर इतना पानी गिरा है कि ये पानी जम गया है सड़कों पर, निकलना मुश्किल है। लोग किसी तरीके से अपने काम को जा रहे हैं, लेकिन संभव नहीं लगता कि काम पर जाना और काम से आना उतना आसान होने वाला है जितना रोजाना हुआ करता था। दादर में किंग सर्किल पे हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। पिछले सालों में हम लोग जानते हैं कि अंधेरी सबवे की हम बात करते हैं, सायन की हम बात करते हैं, इसके साथ अलग अलग जगहों की हम बात करते हैं, वहां पर पानी के जमाव की खूब खबरें सामने आती हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि अभी मुंबई में बारिश का दौर शुरू हुआ है। जल भराव के बाद हार्बर लाइन की ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। एक एक करके हम अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। जयेश सोनी हमारे साथ सूरत से इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रथमेश मेटांगले मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। इन सभी से हम एक एक करके रुख करते जाएंगे और सबका नाम आपके सामने हम बताते भी जाएंगे कौन कौन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रथमेश मेटांगले आपका रुख करूंगा। मुंबई में बारिश शुरुआत हो गई है, जबरदस्त बारिश हुई है मुंबई में। अलग अलग इलाकों में तस्वीरें पानी से भरी हुई सड़कों की देखी जा सकती हैं। प्रथमेश, अभी दादर में हालत खराब है। पिछले सालों की बात करें तो माटुंगा, सायन की बात करें, अंधेरी सबवे की बात करें, इन जगहों पर पानी काफी भरता रहता है। अभी स्थिति क्या है? बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है? और अगर हो रही है तो हालत कहाँ कहाँ खराब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई में बारिश हुई है, कल रात 1 बजे से ये बारिश शुरू हुई है और सुबह 7 बजे तक ये बारिश हुई है। करीब करीब 300 mm की जो बारिश है वो मुंबई में रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद लगातार जो है वाटर लॉगिंग की स्थिति देखने मिलती है। अगर मुंबई की हम लोग हर बार बात करें तो वाटर लॉगिंग की स्थिति आती ही है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद थाने में, लेकिन थाने में इस वक्त बारिश बंद है। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। मुंबई में जहां वडाला जीटीबी साइड में बारिश अभी भी हो रही है, उस ट्रैक पर जो पानी है वो आ गया है। लगातार जो ट्रैक पर जो पानी का वाटर लॉग हो गया वो आ गया है, पानी ट्रैक से भर चुका है। इसलिए जो ट्रेन की यातायात है उसमें भी थोड़ी सी जो वो डिले की गई है। कुछ ट्रेनें जो है लोकल ट्रेन रद्द कर दी है। हालांकि मैं बता दूं कि जो 30 लाख लोग रोज इस लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, एक मुंबई की एक लाइफलाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन, और इस लोकल ट्रेन कुछ अभी डिले है या फिर कुछ रद्द कर दिए जा चुके हैं। हालांकि हम अगर हर बार के जो विजुअल या फिर पिक्चर्स देखें तो प्रथमेश जो किंग प्रथमेश सर्कल क्या है क्या वो क्या हर बार। दो क्या तीनों जो लाइनें हैं, लोकल की तीनों लाइनें जो मुंबई की लाइफ लाइन है, वो तीनों अभी चल रही हैं या सिर्फ हार्बर लाइन पर दिक्कत आई है? जी अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो सेंट्रल लाइन थोड़े से जो है जो लोकल है वो लेट चल रही है। हार्बर लाइन पे भी लोकल जो है लेट चल रही है और कुछ ट्रेनें जो है रद्द भी कर दिए जा चुके हैं। बट वेस्टर्न लाइन जो अभी समय से चल रही है, ऐसी खबर है फिलहाल के वक्त में। अगर फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो लगातार जो है प्रशासन भी इस पर सतर्क है, लगातार बीएमसी भी इस पर आग गड़ाए बैठा हुआ है। बीएमसी की तरफ से यही निर्देश दिए गए हैं फिलहाल के वक्त में कि फर्स्ट हाफ जो भी स्कूल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, ये सब कैंसिल कर दी, इन्हें छुट्टी दी गई है। सेकेंड हाफ के बारे में देखा जाएगा, जिस तरीके से सिचुएशन को देखकर सेकेंड हाफ के बारे में अनाउंस किया जाएगा, ऐसा बीएमसी की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सीएम एकनाथ शिंदे भी हो जाए या फिर देवेंद्र फडणवीस हो जाए, ये सब लोग अगर जो मुंबई की स्थिति है उस पर आग गड़ाए बैठा हुआ है। फिलहाल अगर मैं बात करूं किंग सर्कल की, सायन की, तो हर बार की यही तस्वीरें रहती है कि थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग जैसे सिचुएशन हो जाता है, और इस बार भी वही हुआ है।
तो जितने भी पैसे दिए जाते हैं बीएमसी को ये सब काम करने के लिए, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी, ये कहाँ जाते हैं? खैर, ये बहुत बड़ा सवाल है और कई सालों से पूछा जा रहा है, और कई सालों से पूछे जाने के चलते इसकी जो तीव्रता है इस सवाल की वो कम हो गई है, शायद इसीलिए बीएमसी ध्यान देना छोड़ चुकी है। लेकिन मैं अब रुख करूंगा, मेरे साथ मेरे कई सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से, राहुल सिंह भिंड एमपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जयेश सोनी का रुख कर रहा हूं, सूरत का रुख कर लेता हूं मुंबई के बाद। जयेश भाई, वहां पर क्या हालात है सूरत में, अहमदाबाद में क्या हालत है, गांधीनगर में क्या हालत है? कल बनासकांठा के बारे में आप बता रहे थे कि हालत वहां पर दिक्कत वाले हैं, अभी क्या है ओवरऑल गुजरात की सिचुएशन? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से तेज बारिश की जो फोरकास्ट हुई है, उस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात के करीबन सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वैसे अभी यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, और जो जहाँ पर बारिश हो भी रही है वहां पर भी इतनी तेज बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन आज के लिए जो मौसम विभाग की चेतावनी है, उस हिसाब से अति भारी बारिश कई इलाकों में होने की आशंका जताई गई है। तो उसको देखते हुए यही स्थिति जैसे मुंबई की स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की भी हो जाती है। क्योंकि भारी जब बारिश होती है तो वाटर का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, और इसी वजह से जो है जगह जगह पर पानी भर जाता है। और ये पानी इतनी तेजी से बढ़ता है कि कमर से ऊपर तक पानी भर जाता है, यातायात पूरा ठप हो जाता है, और लोगों के घरों में और दुकानों में भी पानी घुसना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हमेशा की तरह प्री मानसून कामगिरी की जो बातें की जाती है वो फेल होती है, क्योंकि जो पानी डिस्चार्ज की जो सुविधा होनी चाहिए वो उतनी पुख्ता नहीं होती है कि जब तेज बारिश हो तो पानी जल्दी से निकल जाए और जो भराव होता है वो ना हो। यही वजह है कि करोड़ों रुपए हर साल खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो समस्या है वो हल नहीं होती, और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को अपने पूरे जो दुकान है या पूरे घर का जो सामान है वो गंवाना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है वो हर बड़े शहरों में देखने को मिलती है, छोटे शहरों में भी देखने को मिलती है, और गांवों तक ये स्थिति रहती है। जो छोटे पुल होते हैं वो डूब जाते हैं, तो आने जाने का जो रास्ता है वो बंद करना पड़ता है, कई गांवों के संपर्क टूट जाते हैं। और यही वजह है कि हमेशा लोग जो है इन चीजों को लेकर के बारिश से पहले ही मांग करते हैं कि रास्ते दुरुस्त किए जाए, जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो दुरुस्त की जाए। लेकिन पैसे पेपर पर खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो सुधरती नहीं है। यही है हाल सूरत का भी है, अहमदाबाद का भी है, गांधीनगर का भी है। मेट्रो सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा बारिश के समय पर मिलती नहीं है, और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हर साल। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हर साल, ये आपने खास यहाँ बात कही। और आपने एक बात और अच्छी यहाँ पर कही, आपने कहा कि पुल डूब गए हैं कई जगह जिनके ऊपर से पानी आ गया है। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि आपने ये नहीं कहा कि पुल टूट गए हैं, क्योंकि पुल जहाँ टूट रहे हैं वहाँ से रितेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं रितेश का रुख करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको इस वॉल पर दिखा देना चाहता हूँ, जो इस बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर बहुत अहम है। कहां कहां दिक्कतें हैं? ओडिशा में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है, मणिपुर में भारी बारिश हो रही है, बिहार में भारी बारिश हो रही है जहां से रितेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश चल रही है, हिमाचल ऊपर है वहां पर भारी बारिश है, उत्तराखंड में भारी बारिश चल रही है, राजस्थान में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र जहां पर मुंबई अभी हम प्रथमेश में टांगले के साथ थे यहां बारिश हो रही है, और कर्नाटक यहां भी बारिश इस वक्त चल रही है। तो एक बड़ा हिस्सा भारत का जो भारी बारिश के अलर्ट में इस वक्त घिरा हुआ है, और जहां पर लोगों को समझने की जरूरत है कौन कौन सी खास जगह है। एक महाराष्ट्र, ये पूरा इलाका, खास तौर पर ये मुंबई जो अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है, यहाँ से रुक करें सीधे इस तरफ आ जाएं, यहाँ पर बिहार है, बिहार में स्थिति है जो दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं अब रुक करता हूं अपने सहयोगी रितेश का रुख कर लेता हूं, जो पटना से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रितेश, बारिश का पटना और खास तौर पर पूरे बिहार में क्या असर है? क्या किसी तरीके के अलर्ट नए दिए गए हैं? जो हम जानकारी लगातार दिखा रहे थे अलर्ट के दौर में है इस वक्त। और दूसरा, सरकार कौन सी कोशिशें कर रही है जिससे पानी का निकासी समय पर हो? क्या यह संभव हो रहा है, दिख रहा है?
अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि बारिश को लेकर 32 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, और लेकिन राहत की बात यह है कि कल रात से स्थिति सामान्य है और बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बारिश लगातार होती तो फिर कई इलाकों में स्थिति भयावह हो जाती। खास तौर पर अगर कोसी इलाके की बात करें तो कोसी में एक बार फिर से तांडव मचने को तैयार है, और इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा अलर्ट पर है और सभी जो विभाग हैं उन्हें अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, बेतिया की बात कर लें, बगहा की बात करें, मोतिहारी, सिवान, छपरा, इन सभी जगहों पर पानी लबालब भर चुका है। कई गांवों में बाढ़ वाली स्थिति हो गई है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नदियों के जलस्तर की बात करें तो उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। खासतौर पर गंगा नदी की बात करें तो प्रत्येक घंटे 1 से 2 सेंटीमीटर इसमें वृद्धि हो रही है, और लगभग अब जो अलर्ट होता है, जो खतरे का निशान होता है, वहां पर पहुंचने वाली है गंगा नदी। बाकी नदियों की भी यही स्थिति है, चाहे गंडक की बात करें, बूढ़ी गंडक की बात कर ले, घाघरा नदी, यानी सभी नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। और बिहार ऐसा प्रदेश है जहां हर साल बाढ़ से तबाही होती है। 38 जिले हैं, लेकिन 16 जो जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और इसको लेकर भले ही बयानबाजी ये खूब होती है, कई सारे नियम कानून की बात होती है, लेकिन आज तक ठोस पहल नहीं हुई। हर साल बिहार के लोग ये नियति मान के बैठे हुए हैं कि हर साल बारिश होगी, मानसून आएगा और वो बाढ़ में और वो तबाह बाढ़ हो होंगे। जाएगी, वही और स्थिति बाढ़ इस के साल बाद भी हो जब रही है। पानी अपने आप उतर जाएगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुछ यही स्थिति है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, क्योंकि आसमानी आफत और बारिश जब मुसीबत बनती है क्या होता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस तरफ देखिए, बारिश से 13 लोगों की मौत हो गई है उत्तर प्रदेश में। बिजली गिरने से 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है, जो जानकारी आप देख पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति की यहां पर डूबने से भी मौत हुई है। यूपी के ऊपर खासा असर दिखाई पड़ रहा है। अभी खबरें शुरू ही हुई हैं, बारिश के चलते 13 लोगों की उत्तर प्रदेश से मौत की खबर सामने आ रही है। और राज्यों का भी रुख करेंगे, क्योंकि बिजली गिरने से भी 2 लोगों की मौत हुई है। अब हम बिहार का रुख कर रहे हैं। बिहार की नदियों ने, जैसा कि अभी रितेश बता रहे थे, रौद्र रूप दिखाया है। कोसी, जिसे कि बिहार का शोक भी कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पानी आ गया है। तेजी से नदियों का जलस्तर बिहार में भी बढ़ रहा है। रोहतास की तस्वीरें हम आपको लगातार कल कुछ दिनों में दिखाते रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति हो गई है। खतरे के निशान तक वाटर लेवल पहुंच चुका है और ग्रामीण इलाकों में ये पानी घुस गया है, जिससे गांव के इलाकों में लबालब है हालात। वहां पर लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पश्चिम चंपारण की बात करें, मिथिलांचल की बात करें, नदियां पूरी तरीके से लबालब है। साल दर साल बारिश के इस माहौल के बीच इस पानी को चैनलाइज करने का कोई रास्ता अब तक खोजा नहीं जा सका है। गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अब इसके बाद रुक करते असम का, जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। 29 जिलों में बारिश और बाढ़ है असम के, और ये बारिश और बाढ़ 23 लाख लोगों को प्रभावित कर चुकी है। हमारे साथ इस वक्त और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मैं संजय मिश्रा का रुख करूंगा अभी, जो कि बहराइच से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि संजय, नेपाल से आ रहा पानी बहराइच ठीक बॉर्डर पर पड़ता है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में कहर फैलाता है, उत्तर प्रदेश में मार करता है। अभी स्थिति क्या है बहराइच में? पहली बात, बहराइच में मौसम का मिजाज क्या है, और नेपाल के पहाड़ी इलाकों से कितना पानी आ रहा है? जी बिल्कुल राजू, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि अगर मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि अभी 2 घंटे पहले ही बारिश रुकी है। 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बहराइच ही नहीं बल्कि आसपास के जो जितने भी जनपद हैं, चाहे लखीमपुर की बात करूं, श्रावस्ती की बात करूं, बलरामपुर की बात करूं, पीलीभीत की बात करूं, सिद्धार्थनगर की बात करूं, सभी जनपदों में हर जगह जल जमाव की स्थिति देखी गई है। हालांकि अब तो जल जमाव के बाद सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि बाढ़ जैसी हालात अब हो गए हैं। वजह यह है कि जितना भी पानी पहाड़ों पर बरस रहा है, जितना भी पानी नेपाल में बरस रहा है, वो सभी सीधे निचले हिस्से में यानी मैदानी भागों में आ रहा है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे जनपद जो है वो प्रभावित हो गए हैं। श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती में शायद तकरीबन 1 दर्जन ऐसे रास्ते हैं जिनके ऊपर से पानी चल रहा है। लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। 2 लोग वहां से लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में जो है वो टीमें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से शारदा नदी हो, चाहे घाघरा नदी हो, या बनबसा बैराज से छोड़े जाने वाला पानी अब कहीं न कहीं कहर बरपाने लगा है।
बहराइच के जो जितने भी निचले स्तर है, जालिम नगर से लेकर के और कैसरगंज तक के तकरीबन लगभग 60 गांव ऐसे हैं जहां पर अब बिल्कुल बाढ़ का कहर कहीं न कहीं लोगों को अब परेशान करने लगा, क्योंकि लोगों को यह शायद आशंका जताने लगी है कि शायद देर रात उनके गांव तक पानी भर सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन जितनी जो व्यवस्थाएं जो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, जो बाढ़ राहत आपदा की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, वो शायद इन लोगों के लिए मुकम्मल फिलहाल पूरी नहीं साबित हो रही। राहुल, आप संजय, आप एक पूरा ओवरऑल पिक्चर दे रहे हैं कि आसपास क्या स्थिति है, और इसमें मौसम के साथ साथ नेपाल के या बनबसा बैराज जिसकी बात आपने की उसका भी खासा योगदान है। लेकिन मैं राहुल का रुख करूंगा जो मेरे साथ भिंड से इस वक्त जुड़े हुए हैं, राहुल सिंह। राहुल, मध्य प्रदेश में भिंड में क्या हालात है? भिंड जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा से लगा हुआ है और इसके बॉर्डर पर ही चंबल नदी बहती है। चंबल नदी में पानी का स्तर कितना है? भिंड में क्या हालत है राहुल? अनम्यूट करें खुद को। हेलो जी बोलिए। जी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कई जो जिले हैं उनमें लगातार पिछले कई घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और उस बारिश के चलते आसपास का जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पर अगर हम भिंड जिले की बात करें तो भिंड जिले में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण शहरी जगह की बात करें या ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ का जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, और यहाँ के जो हालात है वो पूरे तरह से बिगड़ चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें या एसडीआरएफ की टीमों की बात करें तो वो यहाँ पर पहुंच गई हैं, अविलंब पहुंच गई हैं और यहाँ पर राहत कार्यों में जुड़ गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार इस गांव में जल भराव की स्थिति को देखते हुए यहाँ जिला प्रशासन ने जो मुख्य रोड है उसको खोदकर पानियों को गांव के अंदर जो जल भराव की स्थिति उसको वहां से पानी निकालकर वहां पर स्थितियां सामान्य करने का प्रयास किया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद कर दिया गया है, और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जहां पर भी जल भराव की स्थिति बढ़ रही है वहां से लोग वहां से पलायन करें और वहां से अपने आप को सुरक्षित करते हुए वहां से कहीं अन्य सुरक्षित जगह पर जाएं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जिन गांवों में जो जल भराव हो गया है वहां पर जल भराव घुटनों से ऊपर तक पहुंच गया है और गृहस्थी का सामान तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और जो लोग हैं यहाँ पर रहवासी हैं, चाहे हम शहरी लोगों की बात करें चाहे हम ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की बात करें कि उन लोगों का जो जीवन यापन है इस बारिश ने बिल्कुल दुर्भर कर दिया है। चंबल में क्या स्तर है जल का, ये बताएं, चंबल में क्या स्तर है जल्दी? जी मैं आपको बता दूं कि भिंड की जो चंबल नदी है या सिंध नदी है या अन्य नदियां हैं, ये नदियों में अभी जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी स्थितियां वहां पर सामान्य। चलिए बात मध्य प्रदेश की करें, पश्चिम बंगाल की करें, असम की करें, महाराष्ट्र की करें, गुजरात की करें, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, कहीं की भी करें, मौसम का मिजाज एक जैसा ही फिलहाल बना हुआ है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। फिलहाल बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।